पहले मिनट से तुम्हें ये पता लग गया होगा कि ये मैच फुटबॉल का नहीं चेस का है। दोनों मैनेजर अपने मूव से एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश कर रहे थे और पहला मूव खेला लुइस एनरिके ने। जैसे लुइस एनरिके ने कहा था कि उसकी टीम सबसे ज्यादा हाई प्रेस करती है और तुम्हें मैच की शुरुआत में दिख भी रहा होगा कि लुइस एनरिके के प्लेयर चढ़े पड़े थे बारसा में। वो फोर्स कर रहे थे टर स्टेगन को कि एक साइड पे बॉल खिलाए ताकि वो हायर ऑफ द पिच बॉल जीते और टर्नओवर, और मोस्टली ट्राई कर रहे थे कि लमीन की साइड बॉल खिलाया क्योंकि लमीन 16 साल का बालक है, वो फिजिकल बैटल नहीं जीत पाएगा और सीधा काउंटर। और सिर्फ हाई प्रेसिंग नहीं, लूचो स्मार्ट है। मैं पुराने मैचेस भी देख चुका हूँ। लूचो का प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत डायनेमिक है। वो 4-1-4-1-4 पे भी खेलता है जो एक नो ब्लॉक है, ताकि तुम थोड़ी सी गलती करो मिड में और तुम्हारी एक गलती सीधा काउंटर। और क्योंकि हाई ऑफ द पिच में डेम्बेले और एम्बापे खड़े रहते हैं तो वो तुम्हें काउंटर में फोड़ देंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ है। रोबर्टो की थोड़ी सी गलती हुई थी, रफीना की गलती हुई थी, बट गलतियां तो है मैच में होगी। बट जावी और जावी की टीम को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि उनपे जो 10 दिन थे एक्स्ट्रा, उन्होंने हर एक छोटी चीज पे काम करा है। अब बारी थी जावी के मूव खेलने का। एम्बापे और डेम्बेले पे दोनों फुल बैक चढ़े ही थे, कुंडे और कांसेलो, बट एक कैच ये था कि वो एग्रेसिव नहीं थे उन दोनों पे। वो बस उनका काम ये था कि उन्हें बस स्लो डाउन करना है और उनका मदद कर रहा था दोनों मिडफील्डर। कभी कभी रोबर्टो आ रहा था एम्बापे को करने के लिए, या कभी कभी लमीन आ रहा था और उस साइड से कभी फ्रेंकी डियोंग आ रहा था और कभी रफीनिया आ रहा था। मतलब दो बंदे चढ़ा रखे थे वो एम्बापे और डेम्बेले पे, क्योंकि वो सबसे थ्रेटनिंग प्लेयर वही है पीएसजी में, क्योंकि उनमें ऐसी एबिलिटी है कि वो मैच स्प्लिट ऑफ द सेकंड बदल सकते हैं। और थ्रू आउट द गेम मैंने यही देखा है कि जब वो निकल रहे थे उन्हें एकदम स्लो डाउन करा जा रहा था। उसके बाद या तो हमारा दूसरा मिडफील्डर बॉल जीत रहा था, या अगर वो दोनों से ही पास्ट हो जाता है तो फिर आ रहा हो तो पीछे बैठा ही है। ये एम्बापे और डेम्बेले पे ना मैन मार्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि एम्बापे अपनी पोजीशन स्विच कर रहा था। फिर जब भी वो दूसरी साइड जा रहा था तो उस साइड कुबारसी था, और भाई कुबारसी वो 17 साल का वेटरन, उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता वो एम्बापे है ये कौन है। वो बंदा, उसका कंपोजर भाई क्या है, स्टोन कोल्ड कंपोजर है उसका। वो ना टैकल में बार्ज कर रहा है, उसे पता है कब स्लो डाउन होना है। और ये उसने डेम्बेले के टाइम पे भी किया, तो डेम्बेले काउंटर पे निकला था, एकदम राइट मूवमेंट में उसने टैकल करा। और एम्बापे के टाइम तो भाई बिल्कुल शांत काम कि उसे स्लो डाउन करना है, बार्जिन करना ही नहीं है। बार्जिन करना है एम्बापे, इट्स लाइक अ लाइव वायर। तुम बार्जिन करोगे और वो गोल मार देगा। और सिर्फ पाव कुबारसी नहीं, हमारा पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो फर्स्ट हाफ में था 4-4-2 का ब्लॉक, हर प्लेयर को पता है कैसे लाइन मेंटेन करनी है। मैंने अपने पुरानी वीडियो में इतनी बार बोला है कि हमारी डिफेंसिव स्ट्रक्चर, हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर, भाई इस बार हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर टॉप नॉच था। बिटवीन द लाइन कोई जगह नहीं, कोई प्लेयर ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे इतने महीनों से, मुझे क्या तुम सबको भी लग रहा होगा, वो है हंगर। एक टाइम पे अल्मीरिया जैसी टीम को हम ड्रिबल पास हो रहे थे, खड़े थे उनके आगे कि भाई करो जो मर्जी करो, पर आज वो हंगर दिख रही थी। हर एक बंदे को बॉल जीतना था, हर एक बंदा बैच के लिए खेल रहा था। और डिफेंस की बात सिर्फ पाव कुबारसी नहीं, डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, वो कुंडे, वो दोनों बंदे एकदम टॉप फॉर्म में थे। उन दोनों बंदे को पता है कहाँ डेंजर है, वो सेंस कर लेते हैं और बॉल जीत रहे थे। और आ रहा हो तो मैं क्या बोलूँ, आ रहा हो तो वो बंदा, अगर आ रहा हो नहीं है तो भाई अपने आधे प्लेयर की कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा एक चीट कोड है काउंटर रोकने के लिए। ये तुम फर्स्ट हाफ में देख चुके हो बहुत बार, और सेकंड हाफ में तुमने बेराल्डो का टैकल तो देखा ही था, दैट वाज मॉन्स्टरस। पर दूसरी सबसे बड़ी चीज फिगर आउट कर रखा था कि हमें अटैक कैसे करना है, कि हम पीछे तो बैठे हैं ना। तो जावी ने इसका जीनियस मूव निकाला है, लेवेंडोस्की, सीधा लॉन्ग बॉल लेवेंडोस्की को, और लेवेंडोस्की ने हजारों बॉल जीती है। और उसका लिंक का प्ले वाज एक्सेप्शनल दैट डे। और जब वो बॉल जीत भी नहीं रहा था तो ड्रॉ कर रहा था लूकास हर्नांडेज से बेराल्डो को, ताकि रफीनिया पीछे रन निकाल सके। और वो जो रिलेशनशिप है रफीनिया और लेवेंडोस्की का, कि लेवेंडोस्की अंदर जा रहा तो रफीनिया स्पेस में भागेगा, क्या बोलूं भाई क्या बोलूं। अब तुम्हें लगे कि ये हमारे प्लेयर इतने अचानक कैसे सही हो गए। सही बताऊं, जावी की कोई फिलॉसफी चेंज नहीं हुई है। जावी अभी भी वैसे ही खिला रहा है। जावी ने पहले भी कहा है कि अगर हम उसको स्पेस दिख रहा है तो वो भाई अटैक करेगा, बॉल हॉग नहीं करेगा। Pues tenemos que aprovechar eso. ¿Eso es ADN Barça? Sí. पीएसजी डायरेक्ट प्ले से फंबल होती है, ये मैंने पुराने मैचेस में भी देखे पीएसजी के। पीएसजी और ब्रेस्ट का मैच उठा के देख लो, उसमें पीएसजी बहुत नैरो लाइन खेलती है। तुम्हें विंग पे जगह मिलेगी, तुम्हें डायरेक्ट होना है, तुम्हें बॉल होल्ड करना है, तुम्हें कैरेक्टर रखना है अपने अंदर, तो विंग में बंदे ढूंढो। और लमीन इसमें इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही एक 1v1 थ्रेट है। और लोग कह रहे हैं लमीन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मैं भाई छोड़ दो वाली बात, वो 16 साल का पहली बार क्वार्टर फाइनल खेल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। प्रेशर उसमें होगा ऑब्वियसली, बट उसने जितना करना था उसने कर दिया। ठीक है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग उसकी क्वेश्चनेबल थी, बट वो बंदा पीछे आके डिफेंड भी कर रहा था, उसने बहुत इंपॉर्टेंट टैकल मारे हैं। और गोल से पहले वाला पास तो पता ही होगा तुम्हें। और इसी से याद आया गोल। इस गोल का मेन अगर मैं कंट्रीब्यूशन मानना चाहूंगा तो मैं रफीनिया को ही बोलूंगा, क्योंकि जस्ट नॉट बिकॉज कि उसने गोल मारा है, बट रफीनिया उस दिन अपने बैच के लिए खेल रहा था। फेक ब्राजीलियन 1v1 में टट्टी और पता नहीं क्या क्या, बट वो एक एक्सजी मशीन है। और वो बंदा हर जगह था। जब कांसेलो 1v1 हो रहा है डेम्बेले के साथ, तो वो आके पीछे डिफेंड कर रहा, वो मिडफील्ड में बॉल होल्ड कर रहा। भाई वो ड्रिबलिंग अगर उसमें नहीं आती तो भाई कैसे बॉल होल्ड कर रहा है। ये पासिंग, डिसीजन मेकिंग टॉप नॉच, शॉट लेना बाहर से
ब्रेव होना, ये परफॉर्मेंस हमें बहुत टाइम तक याद रहेगी। मजाक सेट के ऐसी परफॉर्मेंस एक विंगर से हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। किसी ने फेमसली बोला कि अगर तुम गेम देखोगे तुम रफीनिया देख नहीं पाओगे, पर अगर तुम स्टैट्स देखोगे तुम रफीनिया को देख सकते हो। और ये जो हमारा गोल था ना, रफीनिया तो था ही था। पाव कुबार्सी की लाइन कटिंग पास जो इस गोल के पहले का बिल्डअप था, भाई ये क्या पास है। इवन लेवेंडोस्की तक को विश्वास नहीं हुआ कि पास उस तक आ गई। फिर लेवेंडोस्की बीइंग लेवेंडोस्की, ये जो उसने करा, फिर लमीन का पास और रफीनिया का गोल, हेवनली स्टार्ट। हमने ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रखा था। जावी पे सारे आंसर थे लुइस एनरिके के सारे मूव्स के फर्स्ट हाफ के लिए, बट लुइस एनरिके है। सेकंड हाफ स्टार्ट होती है, लुइस एनरिके ने भाई चलाई बुद्धि। लुइस एनरिके ने करे कुछ टैक्टिकल चेंजेस। उसने कर दिया डेम्बेले को मिडफील्ड में, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में वो ले आया एक स्पीडी विंगर जो वो भी ट्रांजिशन में भाई मॉन्स्टर है, वो है बारकोला। अब डेम्बेले को ये नंबर 10 में खिलाना ना लुइस एनरिके ये बहुत टाइम से कर रहा है रिसेंटली। इसका अप्रोच यही है कि लुइस एनरिके को करना है गेम डोमिनेट, गेम कंट्रोल। उसने कर दिया न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी मिडफील्ड के अंदर। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि डेम्बेले और एम्बापे हो गए एक साइड में, तो अपनी मिडफील्ड हो गई शिफ्ट उस साइड। अब वो विंग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो फर्स्ट गोल में पड़ा भी। थोड़ा सा हमने फोकस हटाया और पहला गोल पड़ गया डेम्बेले का। गोल पड़ा कोई नहीं, बट ये सेलिब्रेशन मतलब हमने 6 साल उसको हमने बैक करा है। जावी ने उसका करियर लिटरली रिवाइव करा है, और वो अपनी हमारे बैच की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तो 8 partidos lesionados, 20 partidos completos de 4 años y medio. En mi época ni limpiabas ni botas. Tú jamás entendiste qué es Barcelona, te le dice Hristo Stoichkov. Por lo menos no manchas en escudo. और ये जो बात बोली गई है ना एकदम करेक्ट है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा। जितना मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ, आई थिंक उसको लुइस फिगो वाली ट्रीटमेंट मिलने वाली है, बट मेरे अकॉर्डिंग हमें नहीं देना चाहिए उसे लुइस फिगो वाली ट्रीटमेंट। इसलिए नहीं कि मैं उस पर तरस खा रहा हूँ, इसलिए कि अगर हम लुइस फिगो वाली ट्रीटमेंट उसे दे रहे हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है इतना वो कि लुइस फिगो आफ्टर ऑल अ लेजेंडरी प्लेयर था। उसने उखाड़ा है बार्सिलोना में जब बार्सिलोना करियर था उसका। डेम्बेले ने भाई ऐसा क्या कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं देना चाहिए। और यही बात दूसरा गोल, मतलब क्योंकि लुइस एनरिके करता हुआ आ रहा है कि विंग पे बॉल जाती है, भाई मिडफील्डर रन लेते हैं हाफ स्पेस पे, और वही सेम चीजें हुई इस वाले गोल पे। विटीनिया ने रन लिया, विटीनिया ने गोल मार दिया। अब लोग बोलेंगे यहाँ पे यार विटीनिया से गोल आ गए, बट विटीनिया का ये सीजन रिडेम्पशन सीजन है लुइस एनरिके के अंदर। लास्ट सीजन जहाँ उसको मेसी, नेमार, विराटी गाली दे रहे थे, पर लुइस एनरिके ने उस प्लेयर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो अब पीएसजी का हार्ट है मिडफील्ड में। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये कि वो सेकंड या थर्ड टॉप स्कोरर है पूरे पीएसजी स्क्वाड में। तो इसका रिस्पॉन्स जावी ने निकाला पेड्री को उतार के। 61 मिनट को उसने पेड्री को उतारा और जाओ फिलिक्स को उतारा। अब मैं सिर्फ पेड्री नहीं, जाओ फिलिक्स को ही बोलूंगा। जाओ फिलिक्स इन्वर्ट होता है। अब हमारी मिडफील्ड में हो गए ज्यादा बंदे, अब क्योंकि वो मिडफील्ड में उतरता है। अब हमें बॉल कंट्रोल करना है, और पेड्री की टेक्निकल एबिलिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है। 60% फिट पेड्री इतने टाइम बाद इंजरी से आ रहा है। उसका पहला टच और वो ये असिस्ट है। लोग कह रहे पेड्री भेज दो, भाई ये गॉडली स्टफ है। ये विजन और ये पास, और हैट्स ऑफ टू रफीनिया जो 60 मिनट के बाद भी कॉन्स्टेंटली स्पेस में रन ले रहा है, वो बैच के लिए भाग रहा है, और ये फिनिश तो एक्सेप्शनल। बस इससे बेटर वे नहीं होगा कम बैक करने का मैच पे। उसके बाद बारसा के मिडफील्ड में आ गई कंट्रोल, और सिर्फ ऑन दी बॉल नहीं, ऑफ दी बॉल गेम भी हमारा कंट्रोल में आ गया। जो हमने फोकस हटा दिया था, गलतियां कर रहे थे, वो सब कंट्रोल में आ गई। हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर फिर से सही हो गया। और पेड्री और गुंडोगन तो वही कर रहे थे जो हमेशा से करते आ रहे थे, वो मैजिक, वो कामनेस। और जब तुम्हें लग रहा होगा कि अब एनरिके की बारी है उसके मूव खेलने की, तो जावी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया क्रिस्टेंसन को उतार के 75 मिनट में, और उस बंदे ने आते ही हेडर पे गोल मार दिया। थ्रू आउट दिस ईयर हमने क्वेश्चन करा है जावी के इन गेम मैनेजमेंट को लेके, बट बॉय ही डज इम्प्रूव्ड अ लॉट। और सिर्फ इन गेम मैनेजमेंट नहीं, एक फैसिनेटिंग बात मुझे एक और लगी कि जावी ने कितना माइन्यूट डिटेल पे इस गेम के लिए प्रिपरेशन करी है। थ्रू आउट द गेम तुमने नोटिस करा होगा कि पीएसजी सेट पीस डिफेंड करने में फंबल हो रही थी। लेवेंडोस्की उनके दोनों सेंटर बैक से सारे हेडर जीत रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो फिर डिफेंडर बन चुका है। और एरियो को हमने सेट पीस में ही गोल मारा एंड चेकमेट। अब तुम्हें लगा होगा हमारे प्लेयरों को क्या हो गया अचानक, सबकी इंडिविजुअल क्वालिटी बढ़ चुकी है, सब साथ में सफर कर रहे हैं, सब साथ में उठ रहे हैं, हर एक बॉल के लिए जा रहे हैं टैकल करने, और सबकी मेंटेलिटी। भाई क्या हो गया इन सबको। कुछ साल पहले तक तो एक गोल खाने के बाद तो लॉकर रूम में रो रहे थे सारे, क्योंकि जावी वाज प्लेइंग 4D चेस ऑल अलोंग द वे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मुझे लगा था कि वो प्रेशर खुद से हटाना चाहता है,
प्लेयरों से ज़्यादा, बट आई वॉज ऑल रॉन्ग। उसने हमारे टीम में से मेंटल ब्लॉक हटा दिया और मेंटालिटी इज अ गेम चेंजर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जॉब इज डन, राइट, बट एनरिके कुत्ता आदमी है। एज अ बार्सा फैन हमें अच्छे से अवेयर है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और दो हमने एम्बापे को 90 मिनट तक शांत रखा है, बट उस बंदे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए गेम बदलने के लिए। रियल सोसाइटी वाले मैच में एम्बापे पे सिर्फ 5 टच थे, 60 मिनट तक उन्होंने उसको कंट्रोल में रखा था। जस्ट एक इंस्टेंस आया, उसने गोल मार दिया और सारा लीवर उसके हाथ में, और उसने पूरी सोसिएडेड टीम को खत्म कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, तुमने वर्ल्ड कप फाइनल में भी ये चीज देख रखी हो कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, हकीमी इस गेम में नहीं था। पीएसजी की यूसीएल कैंपेन में एम्बापे से ज्यादा मिनट हकीमी पे है। सबसे ज्यादा टेक ऑन ले लो, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन ले लो, सबसे ज्यादा इंटरसेप्शन, ब्लॉक, उस सब में ऑफ द चार्ट परफॉर्म करता है। और जो हम फुट रेस जीत रहे थे ना, बहुत बार तुमने देखा होगा, फुट रेस जीता है मार्किनियोस से, वो शायद हम सेकंड लेग में ना देख पाए, क्योंकि भाई हकीमी में वो रॉ पावर है, वो स्पीड है ट्रैक बैक करने की, और उसके ऊपर से क्रिस्टेंसन और रोबर्टो दोनों येलो कार्ड, दोनों गेम मिस कर रहे हैं। पेड्री और फ्रेंकी को अपने मैच फिटनेस में आना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी हमारे मिडफील्ड के लिए। बट जो भी था, ये जो परफॉर्मेंस थी, इस चीज के लिए तो मैं सालों से वेट कर रहा था एज अ बार्सा फैन। आई नो मैं खुश हूँ, असली खुशी तब होगी जब एक पैर नहीं दोनों पैर सेमीफाइनल में आ जाएंगे, तब होगी असली सेलिब्रेशन। और तब तक के लिए विस्का एंड बार्सा एंड वेडनेसडे को मिलते हैं।